प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरियां सुजान। आज मैं कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी काव्यखंड का दूसरा पाठ उद्धव प्रसंग पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले इसका गायन करूंगा, उसके बाद संदर्भ प्रसंग पर चर्चा करूंगा, उसके बाद व्याख्या करूंगा। आप लोग बने रहेंगे। चलिए प्रारंभ कर रहे हैं। आधुनिक काल में ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपने काव्य में जब भगवान कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं कंस का वध करने के लिए और नहीं आते हैं, इधर गोपियाँ कृष्ण के वियोग में व्याकुल रहती हैं। भगवान कृष्ण का भी मन वहाँ नहीं लगता है, बार बार उनको याद आती है। उस समय भगवान कृष्ण के मित्र उद्धव जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मैं गोपियों को समझा दूंगा। तब भगवान कृष्ण उन्हें गोपियों को समझाने के लिए और गोपियों को संदेश देने के लिए उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं। जब ब्रज में उद्धव जी आते हैं, इसका समाचार सभी गोपियों को प्राप्त होता है। सारी गोपियाँ दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के द्वार पर इकट्ठा हो जाती हैं और इकट्ठा होकर के सभी अपने मन भावन अपने प्रियतम के पत्र को देखने लगती हैं और उद्धव जी से पूछती हैं कि इसमें हमको हमारे लिए क्या लिखा गया है, हमारे लिए क्या लिखा गया है। इसी का वर्णन रत्नाकर जी ने किया है। चलिए इसका गायन प्रारंभ कर रहे हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सूधि ब्रज गावन में पावन जबे लागी। कहे रत्नाकर गुवालिन की झौर झौरी दौर दौर नंद पौरी आवन तबे लागी। उझक उझक पद कंजन के पंजन पे पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबे लागी। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सबे लागी। आशा है आप भी इसका गायन इसी प्रकार करेंगे। अब आप हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित उद्धव प्रसंग नामक कविता शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। इसके बाद आप हेडिंग प्रसंग देंगे। चलिए प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि भगवान कृष्ण द्वारा जब मथुरा चले जाते हैं, भगवान कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो इधर ब्रज में गोपियाँ उदास रहती हैं, उनके वियोग में व्याकुल रहती हैं। तो वे उद्धव जी को वहाँ से गोपियों को संदेश देने के लिए भेजते हैं। इसकी सूचना जब गोपियाँ प्राप्त करती हैं तो वे दौड़ दौड़ करके नंद जी के वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं और सब उद्धव जी से पूछने लगती हैं कि हमारे प्रीतम ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है।
इसी का वर्णन किया है। अब हेडिंग देंगे व्याख्या। व्याख्या पर चर्चा कर रहे हैं। व्याख्या इस प्रकार है। भेजे मन भावन के उधव के यावन के सूद ब्रज गावन के पावन जबे लागी है। जब भगवान कृष्ण गोपियों को संदेश देने के लिए उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं तो उद्धव जी के आगमन का संदेशा जब गोपियाँ प्राप्त करती हैं, सूद ब्रज गावन के पावन जबे लागी हैं, सभी गोपियाँ जब उनके आने की खबर प्राप्त करने लगती हैं, कहें रत्नाकर ग्वालिन की झौर झौर। तो रत्नाकर जी कह रहे हैं कि गोपियों का झुंड दौड़ते हुए नंद पौरी पौरी मने दरवाजे पर, द्वार पर न, तो दौड़ते हुए नंद जी के दरवाजे पर आने लगे हैं, यानी इकट्ठा होने लगी हैं। उझक उझक पद कंजन, पद मने पैर, कंजन मने कमल, उझक उझक मने उचक उचक करके। जब वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाता है, चारों ओर गोपियाँ रहती हैं और बीच में उद्धव जी बैठे रहते हैं, तो वे उचक उचक करके अपने कमलवत चरणों के द्वारा वे उन्हें देखना चाहती हैं। पेख पाती छाती छुहानी छबे लागी हैं और उस पाती को, पत्र को प्राप्त करके देख देख करके अपने हृदय से लगा रही हैं, छुलाने लगी हैं। और क्या कहती हैं, हम उद्धव जी से पूछती हैं कि हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो। हे उद्धव जी, हमारे लिए हमारे प्रीतम ने क्या लिखा है, हमारे लिए हमारे प्रीतम ने कहाँ लिखा है। ऐसा सभी गोपियाँ कहने लगती हैं कि हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ। हे उद्धव जी, हमारे प्रीतम ने हमारे लिए कहाँ लिखा है, हमारे लिए कहाँ लिखा है, हमारे लिए कहाँ लिखा है, कहन सबे लागी हैं। यही बात सब कहने लगी, उद्धव जी से कहने लगी। इस प्रकार ये इसकी व्याख्या रही। अब इसका काव्य सौंदर्य, आप हेडिंग देखें, काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने गोपियों के विरह दशा का चित्र खींचा है। भाषा ब्रज है, छंद घनाक्षरी सवैया है, रस वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश विपसा रूपक एवं अनुप्रास है। इस प्रकार पहला काव्य का व्याख्या संदर्भ प्रसंग ये रहा। अब मैं दूसरे पर चर्चा कर रहा हूँ। चाहत जो स्वबस सजोग श्याम सुंदर को जोग के प्रयोग में ही हो तो बिलस्यो रहे। कहीं रतना कर सुअंतर्मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। ऐसा करो लीन आत्मा को परमात्मा में जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। मोह बस जोहत बिछोह जिय जा कुछ छोही, सौ तो अब सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। आशा है आप भी इसकी गायन ऐसे ही करेंगे। अब थोड़ा इस पर चर्चा कर लें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में उद्धव जी गोपियों को उनका पत्र, उनका संदेशा सुनाने के बाद उनसे क्या कहते हैं कि जिस ईश्वर को तुम के वियोग में आप लोग इतनी व्याकुल हैं, वह सब आपके अंतरात्मा, वह ईश्वर जो है आपके अंतरात्मा में ही निवास करता है। आप निराकार ब्रह्म योग साधना के बल से उस निराकार ब्रह्म, उस ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग चलिए चर्चा कर लें। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने
उद्धव जी द्वारा गोपियों को समझाया जा रहा है कि जिस ईश्वर के वियोग में आप लोग इतना व्याकुल हैं, वह ईश्वर आपके हृदय में ही निवास कर रहा है। आप लोग योग साधना के बल से आप उसे देख सकती हैं। चलिए व्याख्या पर चर्चा कर रहे हैं। चाहत जो स्वबस सजोग श्याम सुंदर को। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में उद्धव जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कह रहे हैं, यानी उद्धव जी कह रहे हैं कि चाहत जो स्वबस सजोग श्याम सुंदर को। यदि आप चाहती हैं कि श्याम सुंदर भगवान कृष्ण मेरे हृदय में ही हमेशा रहें, मेरे पास ही हमेशा रहें, मेरे बस में हमेशा वे रहें, तो योग के प्रयोग में हियो तो बिलस्योर है। तो आप लोगों को योग साधना करना पड़ेगा, अपने हृदय कमल को खोलना पड़ेगा और उसी में आपको झांकना पड़ेगा। वह ईश्वर जो है उसी में दिखाई देंगे। कहें रत्नाकर सुवंतर मुखी है ध्यान। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि यह योग साधना जो है वह अंतर्मुखी है, इसका ध्यान जो है अंतर्मुखी है, अपने अंतरात्मा में ही झांक करके देखना होगा। मन जो ही कंज गति जोगी में धस्योर है। मन जो ही यानी हृदय रूपी कमल में जब आप उसको विकसित करेंगी तो वह ईश्वर उसी में धंसा मिलेगा, यानी उसी में निवास करता हुआ मिलेगा आपको। जब आप आत्मा और परमात्मा को एक करके देखेंगी तो वह ईश्वर उसी में दिखाई देगा। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा को। आप लोग ऐसा योग करें कि आत्मा परमात्मा एक हो जाए। जामे जड़ चेतन बिलिसु विकसित, जिसमें पूरा जड़ और चेतन जो दिखाई देने लगे तो आपका जो ईश्वर का दर्शन जरूर हो जाएगा। मोह बस जोहत बिछोह जिय जाके छाहे। आप लोग जिस कृष्ण को मोह के वशीभूत होकर के आप लोग उनके वियोग में उनको खोज रही हैं, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यूर है। वह तो आपके अंतरात्मा में ही निरंतर निवास कर रहा है, लेकिन आप लोगों को योग साधना पर ध्यान देना होगा, यानी आत्मा और परमात्मा को एक करके उसे देख सकती हैं। इस प्रकार यह उसका व्याख्या रहा। अब काव्य संदर्भ पर चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तुत पद में उद्धव जी दार्शनिक भावों को अभिव्यक्त किया है, योग साधना पर बल दिया है। इस काव्य में वृत्यानुप्रास है और एवं रूपक अलंकार है, भाषा ब्रज है और शब्द शक्ति लक्षणा है, छंद घनाक्षरी सवैया है। इस प्रकार आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।